भाई लोग, सोने में एक बहुत बड़ा रिन्यूड गाइडेंस दे रहा हूँ मैं आज। लास्ट अप्रैल से अपन बता रहे थे कि सोना बढ़ेगा। अब अप्रैल आ रहा है, 1 साल की एनिवर्सरी पे सोने का गाइडेंस मैं रिन्यूड गाइडेंस दे रहा हूँ आज। जितना आपने अभी तक सोना ख़रीदा है ना, अप्रैल से जो भी अपनी गाइडेंस सुनते हुए अभी तक जितना ख़रीदा है उतना और ख़रीद लो। डबल कर लो आपका सोने का इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। जितना आप खरीद लिए, समझो आपने 10 लाख का सोना अभी तक खरीद लिया है 1 साल में, लास्ट 1 ईयर में, तो और 10 लाख खरीद लो। कब तक खरीदना है आपको? विदिन 1 वीक खरीदना है। हो सके तो मंडे के दोपहर के पहले खरीद लो। क्यों? देखो भाई लोग, एक तो है गोल्ड रिवैल्यूएशन होने वाला है, यूएस डॉलर को डंप करने वाला है, ट्रम्प गोल्ड ऑडिट करवाने वाला है। ये सब चीज़ें भी हम लोगों ने ऑलरेडी बता दिया। डॉलर डिनोमिनेटेड डेब्ट कचरा होने वाला है। कर्जा लेके खरीद लो भाई लोग। अब लास्ट टाइम भी बताए थे, कर्जा लेके खरीद सकते हैं क्या? गोल्ड जरूर खरीद सकते हैं। कर्जा लेके शेयर मार्केट में कभी इन्वेस्ट करना, पर कर्जा लेके सोना खरीदने का टाइम 2 महीने से आ गया है। आज भी ले सकते हो, इस रेट पे भी ले सकते हो। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि मैं बहुत लेट हो गया, अभी मेरा गाड़ी छूट गई। गाड़ी छूटी नहीं है, गाड़ी स्टेशन से अभी पटरी रफ्तार जा रही है। अब ये लास्ट ट्रेन है, लास्ट बस है, ये गोल्ड की ट्रेन जा रही है, इसमें चढ़ जाओ, डबल सोना ले लो। देखो अभी डबल लेने की क्या ज़रूरत है? मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया। क्या करना है देखो, क्योंकि सोना आप अभी 1 लाख भी ले रहे हो, कल 2 लाख हो जाएगा। तो आप बैठे बैठे आपको एक रहेगी, उंगलियों में खुजली आएंगी कि अरे अब क्या करें, मेरे पैसे डबल हो गए, अब क्या करें। एक काम करते हैं, बेच देते थोड़ा सोना, फिर बाद में फिर खरीद लेंगे। जो बेचेगा वो फिर बाद में खरीद नहीं पाएगा, क्योंकि और दूसरे दिन समझो आप 2 लाख में बेच दोगे, 1 हफ्ते के बाद वो 2.5 लाख हो जाएगा। फिर आपको खुजली रहेंगी, अरे भाई क्या करें, अब 2.5 लाख में और थोड़ा बेच दे, क्या करेंगे, अब कम होगा जब 2 लाख, फिर मैं खरीद लूँगा। तो ऐसे गैम्बल करोगे आप थोड़ा परसेंटेज का। इसीलिए वो परसेंटेज का जो गैम्बल करने वाले हो ना, वो उल्टा ही काम करने वाले हो आप। तो उसका सोना भी अभी ले लो, ठीक है। उगादी से दिवाली तक, ये उगादी जो अप्रैल से आ रहा है अभी उगादी, ये उगादी से और दिवाली तक, कल नहीं परसों उगादी है, उगादी से लेके ये दिवाली तक 50% सोना बनने का बहुत चांस है। राम टाइम मशीन बहुत प्रोबेबिलिटी दे दी है इसको, 50%। इससे फास्टेस्ट ग्रोइंग गोल्ड की साइकिल में कभी नहीं हुआ। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग साइकिल रहेगा। 5 महीने में आप 5 साल का ब्याज चुका सकोगे, अगर ब्याज से भी लेके आ गए तो पैसे। इसीलिए ब्याज लेके भी सोना खरीद सकते हो। देखो नीचे तो जाने वाला नहीं, नीचे अगर चले भी गया तो भी अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है 1 साल 2 साल, तो फिर वो ऊपर आने ही चाहिए। तो गोल्ड में आज रिस्क लेना है, अंधाधुन ले सकते हो गोल्ड में रिस्क। बस एक चीज़ गारंटी रखना भाई लोग, एक चीज़ इंपॉर्टेंट रखना कि आप पीसेस में लो। आपको अगर 10 लाख में लेना है सोना, तो एक ही दिन जाके 10 लाख का टुकड़ा ले लो, फिर बाद में वो यहाँ वहाँ घूम गया या रास्ते में गिर गया कहीं, तो आप दिवाला निकाल लोगे। इसीलिए आपको क्या करना है, अगर आपको 10 लाख का लेना है या 1 करोड़ का लेना है या 10 करोड़ का लेना है, जितना भी लेना है, आप उसको किस्तियों में लो। एक दिन थोड़ा लो, दूसरे दिन थोड़ा लो, तीसरे दिन थोड़ा लो, भले ही रेट कितना भी हो। और आप तुरंत जाके लॉकरों में या आपके बैंक लॉकरों में या आपके घर के लॉकरों में, जहाँ पे भी आपको सेफ़ लगे, बहुत ज़्यादा सेफ़ लगे, वो लगाओ और डाइवर्सिफाई कर लो। तभी आप कर्जा लेना, तब मैं तो मत लेना, क्योंकि रिस्क जो है फिज़िकल पोजीशन का एक रिस्क है गोल्ड में, वो अगर आप मिटिगेट कर लोगे तो ज़्यादा रिस्क है नहीं भाई लोग। ऐसा टाइम आपके ज़िंदगी में कभी आया नहीं है, ना आने वाला है। गोल्ड में कभी किसी को आज तक रियल एस्टेट छोड़ के कर्जा लेके कोई भी चीज़ में डालने का नहीं बताया। पहली बार बता रहा हूँ, कर्जा लेके आप गोल्ड में निवेश कर सकते हो। ये बहुत सही टाइम है इस चीज़ का, और प्रोबेबिलिटी 50% प्रॉफिट आपको दिवाली के पहले ही हो जाएगा। तो जितना हो सके उतना ले लो। पोर्टफोलियो गाइडेंस भी अपना था कि 30% गोल्ड में रखने हैं आपको पैसे, वो 30% से अभी आप 40% भी कर दिए तो पाप नहीं है, क्योंकि फिर 10% बाद में घटा सकते हो। तो अभी जो एक्सेस जो ले रहे हो
ये कल अगर 2 लाख हो गया तो थोड़ा बेच लेना, 3 लाख हो गया तो और थोड़ा बेच लेना, 4 लाख पे और थोड़ा बेच लेना, वैसे बेच लेना। ये बेचने के लिए, कैश इन करने के लिए है। तो ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप जो मेन गेम है आपका उस पे खेलोगे फिर गवाओगे पैसे, जो कम प्रॉफिट में कम। देखो टाइम मशीन में हमारा स्ट्रेटजी यही है कि मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट तो कोई भी बना सकता है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा है वो प्रॉफिट बना सकता है। आजकल वो बात अलग है कि नुकसान ज़्यादा लोग बना रहे हैं आजकल, पर प्रॉफिट बनाना मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत इजी है। पर हमारा मकसद प्रॉफिट बनाना नहीं है। लोगों का ऑलरेडी लोगों ने 40% फ़ायदा हो गया हमारे गाइडेंस जो लिया है। पर हमारा मकसद प्रॉफिट बनाना नहीं है, हमारा मकसद है मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। एक आदमी 10 लाख से मैक्सिमम पैसे कितना कमा सकता है अपने स्ट्रेटजी फॉलो करके, वो चीज़ का गाइडेंस देते हैं हम, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट स्ट्रेटजी। और इसीलिए मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट स्ट्रेटजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपका गोल्ड निवेश डबल कर लो, मंडे तक डबल कर लो। कल अमावस्या, परसों उगादी है, ले लो आप जितना हो सके, भागो दौड़ो, दौड़ के जाके गोल्ड लो, क्योंकि भाई लोग गोल्ड यहाँ से रुकने नहीं है। और एक चीज़ याद रखना, गोल्ड का जो है एवरी मंथ एक्सपायरी होता है, जो फिज़िकल डिलीवरी जो फ्यूचर्स होते हैं, तो कमोडिटीज़ में कभी भी आप फिज़िकल डिलीवरी ले सकते हो। अगर जिन लोगों ने भी खेला है ये फ्यूचर्स का गेम और वो लोग अगर फिज़िकल डिलीवरी ले लिए ना, उतना सोना है नहीं भाई लोग, तो पैनिक मंथ एंडिंग्स में बहुत हो सकता है। मंथ एंडिंग आ गया है, मंडे को भी पैनिक हो सकता है ये गोल्ड का मार्केट, और फिर नेक्स्ट मंथ एंडिंग में भी पैनिक हो सकता है। एक बार चुका, दूसरी बार चुका, तीसरी बार तो होना ही चाहिए। इसीलिए दिवाली तक आपका कल्याण निश्चित है। राम टाइम मशीन फॉलो करते रहो आप। और मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ पहले भी दूसरे वीडियोस में भी बताया था मैं, कि ट्रम्प खुद डॉलर को डिच करने वाला है, क्योंकि उसका पूरा कर्जा डॉलर में है। वो खुद कर्जे को कचरा बनाएगा और डॉलर्स को कचरा बनाएगा और खुद गोल्ड पे जाएगा। वो डायरेक्ट नहीं बनाएगा, पर वो गोल्ड खरीद के अपने आप को डिक्लेयर करेगा कि मैं सबसे बड़ा गोल्ड का होल्डर हूँ। और इसीलिए दोज हु हैव द गोल्ड विल मेक द डिसीशंस, राइट। ये ट्रम्प पहले भी बोला है लास्ट टर्म में, ये वही फॉलो करने वाला है। वो डिसीशंस लेगा, वो फेडरल रिजर्व्स को के जो है वो डेप्ट राइट ऑफ कर देगा। डेप्ट ऐसे राइट ऑफ करेगा, गोल्ड को वैल्यूएशन बढ़ा के रीवैल्यूएट करेगा, उसको ऑडिट करेगा। गोल्ड सीक्रेट में वो लोग खरीद ही रहे हैं। फिर ये सब चीज़ होने के बाद गोल्ड आसमान तक चले जाएगा भाई लोग। मैं बता रहा हूँ फिर से, आप जोक मत समझना इस चीज़ को, जिसमें भी है। मैंने तो लास्ट ईयर मेरे एक दोस्त ने पूछा था गोल्ड कितना ले सकते हैं, मैं बोला भाई तो चड्डी बनियान छोड़ के, 2 दिन का चड्डी बनियान छोड़ के बाकी सब बेच के गोल्ड ले ले। ये बोला है आज 50% ऑलरेडी वो फ़ायदे में है, उसने पता नहीं कितने में लिया हो, पर अगर उसने जितना भी समझा इस बात को, तो अगर उसने लिया है तो फ़ायदे में है। बहुत सारे लोग अपना टाइम मशीन का फॉलो करके गोल्ड लिए हैं। 2000 लोग तक का अपना 2000 से 5000 लोग तक का टारगेट है कि लोग बेनिफिट हो। इसीलिए आप मैक्सिमम शेयर भी करो, लोगों को समझाओ क्यों गोल्ड है लेना है। देखो हर कोई बोल सकता है गोल्ड ले लो, गोल्ड बढ़ेगा। बात ये नहीं है कि गोल्ड बढ़ेगा, बात ये है कि गारंटी क्या है इसमें, इंश्योरेंस क्या है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, बेसिस क्या है, मैक्रो बेसिस क्या है। टेक्निकल चार्ट लेके कोई नहीं बताता, तो टेक्निकल चार्ट लेके अगर आप देख लिए तो हो गया कल्याण। ये गोल्ड टेक्निकल चार्टों पे नहीं है, ये ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है। इसमें थोड़ा प्रेडिक्शन भी करना, ट्रेंड एनालिसिस भी करना, फ्यूचर प्रेडिक्शन भी करना है। इसीलिए मैंने कम से कम 30 वीडियोस बनाए हैं एक साल में, 50 रीज़न दिए हैं, हर रीज़न कवर किया है। गोल्ड, डोनाल्ड ट्रंप खुद गोल्ड को बढ़ाएगा आगे, ब्रिक्स वाले भी हाँ बोलेंगे, चाइना वाला हाँ बोलेगा, रशिया वाला हाँ बोलेगा गोल्ड स्टैंडर्ड के लिए। देखो गोल्ड स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत डिफ्लेशन भी आएगा रियल एस्टेट में, पर और गोल्ड में भी थोड़ा डिफ्लेशन आ सकता है। पर हर रास्ते से मैं अगर देख रहा हूँ ना, अगर ये लोग गोल्ड स्टैंडर्ड लाए नहीं और ये गोल्ड को अपनाए नहीं, गोल्ड को रिवैल्यू किए नहीं, तो भी गोल्ड बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पैसे छापना पड़ेगा इन लोगों को इकोनॉमी के लिए, और अगर अगला गोल्ड छापोगे तो फिर क्या होगा, वो रिस्क आपका डेप्थ का रिस्क बढ़ेगा, उसके वजह से अनसर्टिनिटी होगी इकोनॉमी की, उसके वजह से भी गुना बढ़ेगा। और अगर आप गोल्ड स्टैंडर्ड ला लिए
तो सोना कहीं की चले जाएगा। तो देखो भाई लोग, निगेटिव रिस्क गोल्ड में है ही नहीं। ऐसा मौका, सुनहरा मौका कभी नहीं आया है मार्केट्स में। आप अगर कौन सा भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, लेकिन ये ऐसा मौका है जिसको गंवाना नहीं, मैक्सिमम। अब भाई लोग, 1 ग्राम सोना करके राम पे एहसान मत करो प्लीज़। आपकी जितनी औकात है, अगर आप फ्लाइटों में जा रहे हो गांव और फ्लाइटों में आ रहे हो, 1-2 लाख का वेकेशन आप स्पेंड कर रहे हो, और 1 ग्राम का गोल्ड लेके राम ने बोला चल 1 ग्राम ले लेंगे, वो मत करो। मेरी बेइज्जती मत करो, आप खुद की बेइज्जती मत करो, आप पे एहसान मत करो। ये टाइम है मैक्सिमाइज़ करने का, मैक्सिमम गोल्ड लेने का। कोविड में भी हम लोगों ने मैंने बहुत सारे लोगों को बोला था, बहुत 10-15 ग्रुप भी बनाए थे, बहुत सारे लोगों को एडवाइस किया था, बॉटम ऑफ रिसेशन ये जितना हो सके उतना डालो। लोगों ने 10 लाख भी नहीं डाले, 3 लाख 2 लाख डाले, फिर बेचे, फिर खरीदे, कितना हंगामा किया। मैं उन लोगों को बहुत बोला कि खरीद लो, बेच दो। मैं खुद ज़्यादा नहीं कर पाया क्योंकि मेरा पैसे दूसरी जगह पे फंसे हुए थे, पर लोगों को मैंने बहुत बोला है कि देखो भाई लोग, गेम खेलो, ऊपर नीचे मत करो, इसको लगा के छोड़ दो, क्योंकि ये मार्केट ऊपर जाने वाला। गोल्ड भी ऐसी चीज़ है, इसको लो, आप बेचने की जल्दीबाजी मत करो, 2 साल तक छोड़ दो, देखो माला माल ना होए तो राम का नाम ले लेना, ठीक है। तो इसीलिए भाई लोग, गोल्ड तुरंत जल्दी जाके जितना हो सके उतना लपेट लो कल और परसों के अंदर। हाँ, गोल्ड, बहुत सारे लोग बोले कि अरे मेरे पास ऑलरेडी गोल्ड है थोड़ा, तो मैं क्या मोर्टगेज करके ले सकते हो? हाँ ले सकते हो भाई, ये भी एक स्कीम है, पर इसमें देख लो आपको रिस्क मिटिगेट, पीछे पैसे रहना है, ऐसा नहीं है आपके पास थोड़ा ही है और फिर बात। जिसके पास पैसे पीछे है वो गोल्ड भी मोर्टगेज करके, एक दोस्त ने ऑलरेडी किया है, अपना जो ऑर्नामेंट है उसको मोर्टगेज किया है, मॉर्टगेज करके पैसे निकाला है, फिर जाके फिजिकल गोल्ड लिया है, फिर जाके बैंक, दोनों को बैंक लॉकर में डाला है। तो मॉर्टगेज जो किया है वो तो बैंक वाला ले लिया, ऐसे भी वो लॉकर में ही है। और ये इसने जो नया गोल्ड ख़रीदा है वो भी लॉकर है, उसका बैच चल रहा है, पर ऑलरेडी उसने कवर कर लिया। तो ये गेम भी खेल सकते हो, टेम्परेरी खेल सकते हो, पर उसमें बाहर निकलने का रहना। ऐसा नहीं है जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और ऐसा गेम खेल लिए तो गए आप। तो आपका रिस्क जितना है, एपिटाइट, उसके हिसाब से गेम खेलो। और हाई रिस्क गेम भी खेल सकते हो, आपके पास क्वेश्चन है तो लो रिस्क गेम भी खेल सकते हो, पर मॉडरेट तो खेलना ही चाहिए आपको। डाइवर्सिफाई के चक्कर में मत रहो भाई लोग, डाइवर्सिफाई करने का ज़माना नहीं है। स्टॉक में थोड़ा डाल दूंगा मैं, रियल एस्टेट में थोड़ा डाल दूंगा, थोड़ा गोने में डाल दूंगा, थोड़ा चांदी में डाल दूंगा, थोड़ा मैं इसमें डाल दूंगा, उसमें डाल दूंगा, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई करके LIC में थोड़ा डाल देता हूँ, FDs में थोड़ा डाल देता हूँ, NPS में थोड़ा डाल देता हूँ, सुपर एन्युएशन में थोड़ा कंपनी के शेयर ले लेता हूँ, थोड़े बाहर के शेयर ले लेता हूँ, थोड़े स्मॉल कैप ले लेता हूँ, थोड़े मिड कैप ले लेता हूँ। ऐसे डाइवर्सिफाई करोगे, एक में कमाओगे एक में कमाओगे, वो टाइम है ही नहीं। आपको सिर्फ 2 ही चीज़ में डालना है पैसे, एक रियल एस्टेट, एक गोल्ड। गोल्ड पहले बढ़ेगा, धनाधन बढ़ेगा, धनाधन बढ़ेगा, धनाधन बढ़ने के बाद धीरे धीरे आपको ऑफलोड करना है, तो वो स्ट्रेटजी आज ही बना लो, ठीक है। तो वैसे करके आप ले लो भाई लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।